So this is our first chapter, okay? The sphere of mankind. Uh, Better this lesson, this chapter, this unit is about Arabia and about Arab, the land of Arabia, the people of Arabia, and most importantly, it is all about our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. आप वसल्लम की लाइफ के बारे में, आप वसल्लम की पर्सनालिटी के बारे में we will study in this chapter, in this first unit, okay? The sphere of mankind. So we will study translation, we will study words meaning, we will do practice of difficult words, spelling of difficult words, because this is the part of your paper. उसमें 4-5 MCQ spelling के भी आते हैं, और साथ उर्दू ट्रांसलेशन और हर वर्ड की इंडिविजुअली मीनिंग बोथ इंग्लिश एंड उर्दू. उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे. एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर, बाकी जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह लेसन के अंदर है कॉन्सेप्ट, वो हम जिस तरह हम लोगों को याद है प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और एडवर्ब्स, different concepts are given in the exercise of every unit, so we will also study those things, okay? So this is our first chapter. मैं किसी भी स्टूडेंट से क्लास के दौरान क्वेश्चन कर सकता हूँ, सो बी अटेंटिव और आप लोग बी कॉन्फिडेंट, ट्राई टू गिव answer of each and every question, okay? So this is our first class of this is our first, it was a kind of introductory class, but चलो हम इस एक दो पैराग्राफ कवर कर लेते हैं, बाकी हम कल से पेयर मैंने टुडे इन दिस लेक्चर मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में बताया कि हम क्या पढ़ेंगे इस ऑनलाइन क्लासेस में. सो वी विल रिवाइज ऑल दोज 5-6 chapters and those all grammatical grammar portion, okay? Tenses, voices and translation, many other things, later stories वगैरह. So okay बेटा, ये chapter मैंने बताया कि this is about the personality of our holy prophet, our last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in most and also about the Arabia, the land of Arabia. So the first lesson, the first unit sentence that is about Arabia. ये कहता है कि Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun. Unparalleled का मतलब है बेटा, अनपैरेलल मीन बेमिसाल, मैचलेस, अनइक्वल, बेनजीर, जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसके साथ कोई और कंपटीशन में ना हो. अनपैरेलल, बेमिसाल, मैचलेस, ओके? अभी ये अनपैरेलल का स्पेलिंग पेपर में ज्यादा आता है, तो आप लोगों ने यहाँ से इसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी करनी है. देखिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, तो आप लोग अनपैरेलल को बार बार लिख दे और इसकी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ओके? पेपर में ज्यादा आता है, ठीक है? इसके अलावा चार्म का मतलब है हुसन, ब्यूटी. चार्म इन ब्यूटी बोथ आर सिनोनिम. सिनोनिम मीन सेम मीनिंग, एंटोनिम मीन अपोजिट मीनिंग. सो याद रखें ये अनपैरेलल वर्ड को अगर आप देख ले, मैंने आप लोगों को पहले भी प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताया, तो पैरेलल हमारे पास रूट वर्ड है और ये अन जो है ना ये प्रीफिक्स है, और अन किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आ जाए तो उसकी अपोजिट मीनिंग देती है, अपोजिट मीनिंग देती है, ओके? एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, this are many words, parallel, unparalleled, okay? So it gives negative meaning of that word, bemisal, okay? Parallel mean equal, but unparalleled mean unequal, okay? With a trackless, देखें ना, trackless, track तो कहते हैं वे को, रास्ते पे, ट्रैक को कहते हैं जब किसी वर्ड के साथ लेस आ जाए, ये सफिक्स है ना हमारे पास, जब ये आ जाए तो इट आल्सो गिव्स निगेटिव. हम कहते हैं ना कि सेंसलेस, होमलेस, हेल्पलेस. सो लेस का मतलब है द वन हु लेक्स दैट थिंग. ट्रैकलेस मीन कोई रास्ता, मतलब विदाउट अ ट्रैक, विदाउट अ पाथ, ओके? बेरा. तो लेस का वर्ड, लेस का सफिक्स किसी भी वर्ड के साथ आ जाए तो इसका मतलब है विदाउट. विदाउट हम कहते हैं ना ही इज सेंसलेस, यानी उसमें कोई सेंस नहीं है. ही इज विदाउट सेंस, ही इज शेमलेस, he is helpless. Helpless means he is without help. So I hope it would be clear to you.
ट्रैकलेस डेजर्ट, अब सैंड ड्यून्स, सैंड कहते हैं रेत को, ड्यून्स का मतलब है जो रेत के सहरा में आप चले जाए तो रेत के जो ठेले। अभी अरबिया सरजमीन जो है ना बहुत खुश्क है, ये हमारी, दिस इज नॉट लाइक आवर कंट्री, ये ज्यादा पहाड़ जो ग्रीनरी हम इधर देख रही है अरब में है बहुत, यमन साइड पे कुछ शहर है जो दे आर ब्यूटीफुल, बट बाकी ज्यादातर सहरा है हमारे पास, एक किस्म के डेजर्ट से। इन द डेजलिंग रेज, डेजलिंग का मतलब है बेटा शाइनिंग ब्राइट, ओके। रेज शॉय, ट्रॉपिकल सन मीन, ट्रॉपिकल का मतलब है बहुत तेज, तब तो वो ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रेजलिंग सन, ओके। सो ये कहता है कि अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की एक सरजमीन है जिसमें बहुत तेज सूरज की किरणों की शुआएं जो आंखों की चंदियत देती है और गुमनाम रास्ते वाले सहरा है। ये फाइल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और पेपर में सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो आप लोगों को लगता है वो ट्रांसलेशन है, तो आप लोग यहाँ से अभी से आप ट्रांसलेशन प्रिपेयर करें, ओके। इट्स स्टेरी स्काई, स्टेरी स्काई का मतलब है स्टेरी स्काई, ओके। बेटा स्टेरी स्काई का मतलब है जो चमकते हुए आसमान, चमकते हुए आसमान। सो दिस इज द काइंड ऑफ तार, स्टेरी का मतलब है जो रात को आप देख ले तो आसमान जब तारों से भरा होता है तो बहुत दिलकश अट्रैक्टिव नजर, दैट इज का स्टेरी स्काई, तारों तारों भरे हुए आसमान, ओके। इज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स, कहते हैं कि आसमानों, इसका तारों से भरा हुआ आसमान शायर और मुसाफिरों के ख्यालात को जोश बख्शता है, ओके। दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। इट वाज इन दिस लैंड, यानी ये वही सरजमीन है, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉर्न, यानी ये वही सरजमीन है जहां हज़रत वसल्लम पैदा हुए थे, ठीक है। इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में, विच इज अबाउट 50 माइल फ्रॉम द रेड सी, जो कि ये जो मक्का का शहर है इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम रेड सी, कितने मील के फासले पे, 50 मील, 50 मील के दूरी पर ये वाक़या है। इसका मतलब ये है कि इस सरजमीन के शहर मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लम पैदा हुए, जो कि बहर अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो मैं आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर करूंगा और आप लोग यहाँ से ट्रांसलेशन याद करिए। हमारा जो क्लास का टाइमिंग दैट इज 11:40 to 12:20। सो आज की क्लास में हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में हमने बताया, इंट्रोडक्शन मैंने दी कि व्हाट विल वी स्टडी, और इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। So it was enough for today. Inshallah, we will continue this lesson in our next class tomorrow, inshallah. So I hope it would be clear to you. Still, if you have any question, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, या आप अगर घर में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे, टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे, एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करें, या कोई भी चीज़ आपका कोई क्वेश्चन जहन में आता है, तो आप लोग एक काम करें, आप लोग अपने पास एक डायरी लिख ले, एक रजिस्टर लिख ले, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश का, फिजिक्स का, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो क्लास के टाइम असल में वो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, तो आप लोग एक डायरी पे लिख दे, नोट कर ले, जब भी उस कंसर्न टीचर का कल क्लास हो तो आप डायरी सामने रख के उससे वो क्वेश्चन क्या करें। तो इस तरह अगर आपको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग यू आर अलाउड टू आस्क, ओके, यू आर अलाउड, आप लोगों को किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप, दिस इज योर राइट, आस्क ए क्वेश्चन इज योर राइट, सो यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस बेटा, सो आ गई समझ? एक मिनट, यस, excuse me sir, okay, so see you tomorrow inshallah, okay, I will address your question tomorrow inshallah. Thank you, bye, Allah Hafiz। जी आपसे एक बात पूछनी है सर जी,